मीना मंच मिशन शक्ति बलिया खेड़ी सहारनपुर। मिशन शक्ति ब्लॉक बलिया खेड़ी सहारनपुर। कार्यक्रम की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 75 जनपद 822 ब्लॉक 180 दिन में चलाए जाने वाला प्रोग्राम, जिसकी प्रथम चरण 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, द्वितीय चरण 1 नवंबर से 15 नवंबर, तृतीय चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर, चतुर्थ चरण 24 जनवरी से 30 जनवरी, पंचम चरण 27 फरवरी से 8 मार्च व अंतिम चरण 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, जिसमें महिला और बालिका सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और स्वावलंबन हेतु विभिन्न गतिविधियों द्वारा कार्यक्रम का चलाया जाना और उसका समापन करना। इसमें महिला कल्याण हेतु विभिन्न सरकार द्वारा जो चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता अभियान, उनको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताना, विद्यालयों में मीना मंच में अरमान मॉड्यूल के द्वारा बालिकाओं को सत्रों की जानकारी, अभिभावकों के सत्र लेकर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बाल अखबार द्वारा उनको जागरूक करना, विभिन्न प्रकार से बच्चों को उनके कानूनों के बारे में, उनके बाल अधिकारों के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताना। पॉक्सो एक्ट क्या है, ये लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके बारे में जानकारी देना। नारी सशक्तिकरण, नारी एक प्रकृति की अनूठी देन है। अगर समाज में नारी को शिक्षित किया जाए तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है और नारी को अपनी सुरक्षा और स्वावलंबन और सम्मान हेतु खुद जागरूक होना होगा। इस तहत मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गईं। महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नया रंग भरना है। महिलाओं से जो संबंधित कानून है, घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक, दहेज के विरुद्ध कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम, सखी वन स्टॉप सेंटर, हेल्पलाइन नंबर आदि के बारे में सभी महिलाओं को और अभिभावकों को जानकारी देना, उसके लिए विभिन्न तरह के प्रयास करना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता रैली निकालकर और सभी समाज के में जन जागरूकता का अभियान चलाना। चलो एक अभियान चलाए, दहेज प्रथा का अंत कराएं, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानें। अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी हमारी बच के रहेगी और बेटी अगर पढ़ेगी तो वो आगे बढ़ेगी। हमें बेटी को भार नहीं समझना है। बेटी की मदद से ही हम इस समाज को सुधार सकते हैं। स्टॉप डोमेस्टिक, घरेलू हिंसा को रोकना। महिलाओं को जागरूक करने हेतु वन स्टॉप सखी सेंटर का आयोजन किया गया, जहां पर एक ही जगह पर उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है और उनको पूरी सुरक्षा दी जाती है। बेटी है तो कल है, अगर बेटी नहीं है तो हमारा कल बाधित है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के प्रथम चरण में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और शैक्षिक चौपाल लगाकर मिशन प्रेरणा और मिशन शक्ति के बारे में अध्यापकों को जागरूक किया गया। विद्यालय स्तर पर विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आमंत्रित कर उनके अनुभवों को साझा कर उनके योगदान पर चर्चा की गई, उनको सम्मानित किया गया। विद्यालय स्तर पर बच्चों द्वारा पोस्टर, बाल अखबार आदि सामग्री का प्रदर्शन किया गया और जो विद्यालय में मीना मंच में पावर एंजल आती है, पावर एंजल को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देकर और उसका सम्मानित किया गया। एक दिन की नायिका बनाई गई और उन नायिकाओं ने
अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि वो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं और वो किसका अनुसरण करके समाज के लिए किस तरह का कार्य करना चाहती हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सुगमकर्ता, शिक्षा मित्र व पावर एंजल अपने विद्यालय व ग्राम पंचायत बस्ती में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिला व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, संभाल, स्वावलंबन हेतु प्रचार प्रसार करती है। और इसी मिशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को एक शैक्षिक चौपाल लगाई गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर लोगों से चर्चा परिचर्चा की गई और जन जागरूकता अभियान फैलाया गया और एक सुरक्षा और जागरूकता हेतु शपथ ली गई। हम शपथ लेते हैं कि बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएंगे तथा बेटियों की शिक्षा, सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए तन मन धन से समर्पित होकर स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। हमारी बेटी हमारा अभियान प्रेरक प्रदेश की पहचान। हमें अपने प्रदेश को, अपने ब्लॉक को प्रेरक बनाना है और अपने जिले को प्रेरक बनाना है। महिलाओं को और किशोरियों को माहवारी के उचित प्रबंधन के लिए भी जानकारी दी गई कि उनको अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे जागरूक होना है, अपने शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखना है, उसके बारे में उनको विभिन्न तरीके से जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों को बाल मजदूरी से रोकने के लिए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उनको जागरूक किया गया कि अभिभावक बच्चों को पढ़ाएं, ना कि उनसे मजदूरी करवाएं। आपको पता है कि महिला जो है एक वंडरफुल, ऑर्गेनाइज्ड, मदरली, एम्बिशियस, नर्चरिंग स्वभाव में होती है। महिला एक ऐसा अद्भुत वरदान है प्रकृति का कि अगर वो चाहे तो इस समाज का पूरा रुख बदल सकती है। इसलिए महिलाओं को खुद ही जागरूक होना होगा ताकि वो अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जागरूक हो सके। इसी कड़ी में, मिशन शक्ति की कड़ी में, एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया, जिसमें मुझे और ऋतु सिंघल मैम को एक स्पेशल स्थान दिया। हम लोगों को मिशन शक्ति चैंपियन का अवार्ड भी दिया गया और हमने विभिन्न विद्यालयों में ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और इसी कड़ी में मुझे नगर निगम द्वारा एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान सर्टिफिकेट और डीएम महोदय द्वारा भी मिशन शक्ति प्रशिक्षित पत्र प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं अपने ब्लॉक के सभी सुगमकर्ता, सभी प्रधान अध्यापक और अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और अपनी सभी शिक्षिका साथियों को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।